ये वाली जो पॉलिसी चेंज हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। थ्रेटनिंग क्यों है देखो यार, अब वीज़ा ऑफिसर और इमिग्रेशन ऑफिसर सबके हाथ में लोगों ने पावर्स दे दी हैं कि वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत सारे लोगों के लिए जो भी कनाडा का प्लान कर रहे हो, इमिग्रेट करने का, वीज़ा अप्लाई करने का। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मेजर अपडेट हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई अपकमिंग इमिग्रेशन चेंजेस इन कनाडा। सबसे पहला जो चेंज है यार वो ये है कि फ्लैग पोलिंग कम्प्लीटली ऑफ कर दी गई है कि फ्लैग पोलिंग अलाउ ही नहीं होगी किसी भी बॉर्डर पे। थोड़ा सा ना डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मकसद क्या है। यार इसका मकसद ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते थे ना, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, तो वो लोग क्या करते थे, कनाडा का यूएस के साथ बॉर्डर लगता है, तो किसी भी बॉर्डर पे जाते थे और बोलते थे कि भाई हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं, ये हमारा लेटर है और हमें वर्क परमिट में जो है ना वो वर्क परमिट दिलाते हैं। तो एक्चुअली बॉर्डर पे जाके वर्क परमिट मिलता है, या आप अपना कोई स्टेटस है ना वो जाके वहाँ पे इवेंचुअली चेंज करा देते हो और वहाँ पे बॉर्डर ऑफिसर या जो भी सिक्योरिटी का एक्चुअली बंदा होता है वो कर देता है। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करते थे, आप लोग इसी तरह जाके कर रहे थे। इसी तरह बहुत सारे विजिटर आए पिछले 1-2 साल में, वो विजिटर वीज़ास पे आए और वो गए भाई जॉब ऑफर कंपनियों की लेके गए। LMI ये जिस पे कह सकते हैं, अभी उसका भी अपडेट है वो भी बताता हूँ। तो वो LMI आप लेके गए, तो LMI ये लेने के बाद आप बॉर्डर पे जाते थे, अपना विजिटर वीज़ा और LMI का ऑफर लेटर आप लेके जाते थे और वो भी आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये इस चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बेसिस पे हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब हुआ ये है भाई कि वो चीज़ कम्प्लीटली इमिग्रेशन को सब समझ आ गया। उन्होंने बोला भाई ये देसी बहुत तेज़ हैं, सारे बहुत तेज़ हैं। इन लोगों ने कम्प्लीटली क्लोज आउट कर दिया, उसको बंद ही कर दिया। तो अब थिंक अबाउट इट कि यार फ्लैग पोलिंग अलाउ ही नहीं है बॉर्डर पे जाके, चाहे वो विजिटर टू वर्क परमिट कर रहा हो, स्टडी टू वर्क परमिट कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, कोई भी फ्लैग पोलिंग अलाउ नहीं है। ये वाली जो पॉलिसी चेंज हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। थ्रेटनिंग क्यों है देखो यार, अब वीज़ा ऑफिसर और इमिग्रेशन ऑफिसर सबके हाथ में लोगों ने पावर्स दे दी हैं कि वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी पे आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता गया, ठीक है, मैंने कोई गलत काम किया, मैंने 20 घंटे से ज़्यादा 24 आवर्स से ज़्यादा काम कर लिया, तो जो भी मुझे देख रहा होगा ना, कोई भी मुझे ऑफिशियल्स लोग उठाएंगे या पकड़ेंगे कि भाई ये बंदा पकड़ा गया है विद वर्किंग मोर देन 24 आवर्स। या फिर मैं विजिटर वीज़ा पे हूँ और मैं यहाँ पे कैश पे जॉब करता हूँ या कोई गलत काम करता हूँ जो लीगल नहीं है, इलीगल है, मेरा उसी वक्त ऑन स्पॉट वो वीज़ा कैंसिल हो सकता है और मैं वापस अपने मुल्क डिपोर्ट किया जा सकता हूँ। तो ये वाली भी रिपोर्ट आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? ये सारे रीज़न्स इसी वजह से हैं क्योंकि फ्रॉड, स्कैम्स और ये सारी चीज़ें बहुत हो रही थी। जब हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत कर रहे थे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल तो ये पता चलना ही था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी थी। तो वीज़ा ऑफिसर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, इवन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के हाथ में भी है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आगे जाके कि यार इसका वीज़ा कैंसिल किया जाए, ये हमें मिला है कोई इलीगल काम करते हुए या इसने पॉलिसी फॉलो नहीं करी, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये भाई ये बात जहन में रखनी है, चाहे आप कनाडा के अंदर हो या आप कनाडा से बाहर कनाडा के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि इमिग्रेशन ऑफिसर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप विजिटर वीज़ा पे हो, लेट्स सपोज, ये भी पॉइंट है, विजिटर वीज़ा पे आते हो एयरपोर्ट पे और आप ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते इमिग्रेशन ऑफिसर को। जब आप एयरपोर्ट पे हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको मिले, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि यार मैं जाऊँगा, तो मेन चीज़ ये होगी कि मैं जाऊँगा तो मैं किस वजह से आया हूँ कनाडा, मेरा क्या मकसद है, मैं किधर होटल में स्टे करूँगा, और वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है, उसके पास ये पावर है। तीसरा मेन अपडेट या मेजर अपडेट मैं कह लूँ वो यही है मेरे भाई कि बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों ने LMIAs बाई नहीं करनी, $30,000 की, $40,000 की, $50,000 के आप लोगों ने पैसे, वर्क परमिट, जॉब है। ये मैं ना थोड़ा समझाता था ना, समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सबवे है, ठीक है, ये कोई भी लिक्वर का स्टोर है, ये कोई डिलक्स पेंट्स की ऑफिस है, ठीक है, या ये कोई जो है ना वो कोई फ्रेंचाइज है, कहता है फॉर एग्जांपल ये कोई सबवे, ये बोलता है भाई मुझे कोई देसी सैंडविच बनाना है सबवे में और ना मेरे पास कोई शेफ़ नहीं है, ठीक है, और मेरे पास कोई भी शेफ़ नहीं है, ठीक है, मेरे पास ना कोई भी शेफ़ नहीं है, तो अब मुझे देसी शेफ़ चाहिए जिसको ना देसी टाइप का बर्गर या सैंडविच बनाना आता हो। तो वो क्या करेगा, वो जॉब पोस्ट डालेगा और बोलेगा कि भाई मेरे पास ना कोई भी बंदा मुझे मिल नहीं रहा है, यहाँ पे कनाडा में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो सबवे के अंदर एक देसी सैंडविच बना सके। तो होगा क्या, वो बोलेगा कि यार मुझे बाहर से बंदा बुलाना है, या वो बोलेगा कि यहाँ पे कोई टेम्परेरी रेजिडेंट है ना, उसको मैं जॉब ऑफर दूंगा, तो वो हो जाएगा उसका काम। तो वो रिक्वेस्ट डालेगा, एडवर्टाइज़ करेगा जॉब को, और जॉब को एडवर्टाइज़ करने के बाद जो है उसको बंदा नहीं मिलेगा और वो बोलेगा यार ये बंदा है, और इंटरनली वो क्या करेगा, किसी हम जैसे देसी को जाके जॉब जो है वो सेल आउट कर देगा, 30-40-50,000 का, बोलेगा वर्क परमिट में तुम्हें 1-2 साल का देता हूँ और तुम आओ मेरे पास काम करना। और होगा क्या, वो बंदे जिसको ये वर्क परमिट देगा वो काम भी आके यहाँ पे नहीं करेगा, उसको ना काम भी नहीं देगा, क्योंकि उसको तो ज़रूरत ही नहीं थी ना, उसने एक जॉब क्रिएट करी जिसकी ज़रूरत थी नहीं। तो दिस वॉज रॉन्ग।
ये शुरू से रॉन्ग था। और जो बंदे आपको ये काम करवा रहे हैं ना, LMIA का कह लो या अभी एक और पॉइंट पे भी आते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो वो जब LMIA जब उसको ये वर्क पर ये जिसका ये बिजनेस होगा वो उसको 30-40 हज़ार 50 हज़ार डॉलर की बेचेगा उस बंदे को, उस गरीब बंदे को जिसको यहाँ की PR चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो या तो वो यहाँ पे विजिटर स्टेटस पे होगा तो उसको कन्वर्ट कराना होगा वर्क परमिट में, क्योंकि विजिटर में 6 महीने से ज़्यादा रोक नहीं सकते, और उसको अल्टीमेटली फिर जो है वो वर्क परमिट देगा और यहाँ पे ये जॉब वॉब भी नहीं देगा, पैसे वैसे भी नहीं देगा। इनफैक्ट टैक्स अगर कोई एम्प्लॉई टैक्स होते हैं वो भी वो बंदा पे करेगा जिसने वर्क परमिट खरीदा है, वो भी महीने के 400-500 डॉलर 800 डॉलर वो भी पे करने हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई ये गेम खेल रहे हैं देसी या हमारे लोग सारे मतलब देसी क्या कह लूँ, सभी हैं, तो ये जो गेम खेल रहे हैं वो भी पकड़े गए। तो दैट वाज इन गुड एट ऑल। तो उसके जो अब ये क्या होता था, वो PR के लिए हेल्प करता था वो वर्क परमिट, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट PR के लिए हेल्प करता था, 50 पॉइंट्स मिलते थे, वो 50 पॉइंट्स भी आपके हो गए पानी। अब आपको वो PR ही नहीं मिलेगी तो वर्क परमिट खरीद के क्या करोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। अभी वर्क परमिट अभी भी मिल जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि रुक सकते हो, जॉब भी नहीं कर सकते इधर, और कहीं और जाके कैश पे जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको PR के पॉइंट ही नहीं मिलेंगे। जब PR ही नहीं होगी तो रुक नहीं सकता, तो 1-2 साल बाद वो 1 साल के 50,000 डॉलर थोड़ी देगा, पैसे क्यों जाया करेगा यार। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। और बट अभी तक के लिए आज की वीडियो ये है कि भाई चौथा जो अपडेट है वो लास्ट अपडेट है, एंड दिस अपडेट सेज कि भाई एक्शन लिया जाएगा असाइलम पे। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, फिर अब वापस रिपीट करता हूँ कि लास्ट टाइम वीडियो मैंने जब बनाई थी, जब मैंने बोला था कि यार तकरीबन 15,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने असाइलम क्लेम किया है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेफ्यूजी क्लेम किया है, बट उन्होंने गलत क्लेम किया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, अल्लाह माफ़ करे, जिन्होंने रिलीजन्स चेंज किए हैं, जिन्होंने जेंडर चेंज किए हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बात करूंगा, बट फॉर नाउ द अपडेट इज़ कि जो भी लेजिटिमेट असाइलम क्लेम्स या फेक क्लेम्स होंगे उनको पकड़ा जाएगा, और उनको पकड़ के बाहर किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, और उनके ऊपर 5 साल का बैन लगाया जाएगा। यहाँ तक की अपडेट है। और क्योंकि उन्होंने क्लेम अलग किया है, और पहले क्या होता था कि प्रोसेसिंग टाइम्स का बहुत ज़्यादा होता था, वो प्रोसेसिंग टाइम कम कर दिया है। उसका रीज़न ये था कि ये जो लोग इधर बैठ के काम कर रहे हैं ना, उनको पकड़ा जाए कि आपने काम गलत किया था, उसकी प्रोसेसिंग तेज़ कर दी, वीज़ा ऑफिसर्स असाइन कर दिए, एंड यू हैव टू गो बैक। सो दिस इज़ द गेम गोइंग ऑन राइट नाउ। तो दिस वॉज द 4th अपडेट ऑफ दिस वीडियो कि ये मेजर 4 इम्पैक्ट हैं जो ये वो इधर देखो, कोई स्टूडेंट के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि जो जेन्युइन आया वो तो रुकेगा, जो पढ़ने आया वो तो पढ़ेगा, वर्क परमिट लेगा, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेगा, स्टडी करेगा, उसके PR के पॉइंट्स बनते होंगे तो बनेगा। और मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई आपके PR के पॉइंट्स कैसे बनेंगे, सारी कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेक श्योर अगर आप लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और थैंक्स अ लॉट।